हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही नई मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में मीना अपनी बेटी ज्योति के साथ रहा करती थी। ज्योति के पिता किशोर गांव में मजदूरी का काम किया करते थे। वह दोनों ज्योति से बहुत प्यार करते थे। ज्योति के पिता की कमाई बहुत कम थी, जिस कारण वह घर का गुजारा नहीं चला पाते थे और ज्योति की परवरिश अच्छे से नहीं कर पाते थे। इसीलिए एक दिन ज्योति के पिता ज्योति और अपनी पत्नी दोनों को छोड़कर बिना बताए कमाने के लिए शहर चला जाता है। ज्योति की माँ हमेशा इस आस में रहती कि एक ना एक दिन ज्योति के पिता जरूर वापस आएंगे। ज्योति की माँ दूसरों के खेतों में काम करती है और वह जितना भी कमाती उससे अपना और अपनी बेटी का पेट भरती। एक दिन ज्योति अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरी सारी सहेलियाँ मुझसे कहती है कि तेरे पिता तुझे छोड़कर चले गए हैं और अब वह कभी भी वापस नहीं आएंगे। माँ, मेरे पिता कब आएंगे? बेटा, तुम्हारे पिताजी जल्द आ जाएंगे। वह शहर में कमाने के लिए गए हैं, जिससे वह तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर सके। ज्योति इतना सुनकर खेलने चली जाती है और उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, हमारी मदद कर, ज्योति के पिता को वापस भेज दो। इस बार तो मैंने ज्योति को कह दिया कि वह जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अगली बार मैं क्या कहूँगी? ऐसे ही दिन बीतते रहे। अब ज्योति 12 साल की हो गई थी। ज्योति की माँ गाँव वालों के ताने सुन सुनकर परेशान हो गई थी कि अब उसका पति कभी भी वापस नहीं आएगा। गांव वालों के तानों से परेशान होकर वह ज्योति को लेकर शहर चली जाती है। शहर में वह घर घर काम ढूंढने के लिए जाती है, परंतु उसे कोई भी काम पर नहीं रखता। इसीलिए वह दोनों भीख मांगना शुरू कर देती है। एक दिन ज्योति और उसकी माँ भीख मांग रही होती है कि तभी ज्योति की नजर एक गाड़ी पर पड़ती है, तो वह उसके पास भीख मांगने के लिए जाती है। वह देखती है कि उस गाड़ी के बाहर उसके पिता हैं, तो वह जोर से अपनी माँ को आवाज लगाती है और कहती है, माँ, देखो माँ, आपने सच कहा था कि मुझे मेरे पिता एक न एक दिन जरूर मिलेंगे। ज्योति के पिता ज्योति को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। ज्योति के पिता, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए थे और आप हमारे पास वापस क्यों नहीं आए? मैंने आपका कितना इंतजार किया, परंतु आप नहीं आए। मीना, मैं तुम दोनों को पाल नहीं सकता था, इसीलिए मैं तुम दोनों को छोड़कर शहर आ गया था और शहर में रहते रहते मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। हम दोनों ने शादी भी कर ली है और हमारी एक छोटी सी बेटी भी है। शादी? आपने दूसरी शादी कर ली? इसका मतलब अब आप हम दोनों के साथ नहीं रहोगे और हमें ऐसी ही पूरी जिंदगी भीख मांगकर गुजारा करना पड़ेगा। मीना, मैं तुम्हारे साथ रह तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अपने घर की नौकरानी बनाकर अपने घर पर रख सकता हूँ और मैं अपनी दोनों बेटियों को बराबर का प्यार दूंगा, पर तुम्हें यह बात मेरी पत्नी को नहीं बताना है। ठीक है, आप जैसा कहें। मैं आपके साथ नौकरानी बनकर रहने के लिए तैयार हूँ और किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। ज्योति के पिता ज्योति और अपनी पत्नी मीना दोनों को अपने साथ नौकर बनाकर अपने घर ले जाते हैं। घर पहुंचकर किशोर अपनी पत्नी सोनिया से कहता है, सोनिया, देखो, मैं घर का काम करने के लिए हमारी बेटी की देखभाल करने के लिए एक नौकरानी को अपने साथ लाया हूँ। यह नौकरानी आपको कहाँ मिली? यह एक सड़क के पास भीख मांग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे घर के काम के लिए अपने पास रख लूं और इसके बदले हम इन्हें खाना खाने को दे दिया करेंगे। किशोर अपनी बेटी ज्योति से कहता है, ज्योति, यह तुम्हारी बहन है, तुम इसे बहुत प्यार करना। मेरी छोटी बहन? अरे वाह, अब तो मैं इसके साथ खेला करूंगी। अब मीना अपनी बेटी के साथ किशोर के घर में झाड़ू पोछा का काम करती और अपनी सौतेली बेटी का भी ध्यान रखती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अंजू और ज्योति दोनों ही बड़े हो जाते हैं। ज्योति अपनी बहन अंजू से बहुत प्यार करती थी और अंजू भी अपनी बड़ी बहन ज्योति से प्यार करती थी। वह दोनों एक साथ खेलते, खाना खाते और घूमते फिरते। किशोर दोनों बेटियों के बीच प्यार देखकर बहुत खुश होता और वह भी दोनों से बहुत प्यार करता। कभी उनके खेलने के लिए खिलौने लाता तो कभी कपड़े।
किशोर अपनी बेटी अंजू से ज्यादा प्यार करता क्योंकि वह छोटी थी। ज्योति को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पिताजी, मेरे ये खिलौने बहुत पुराने हो गए हैं, कुछ तो टूट भी गए हैं। क्या आप मेरे लिए नए खिलौने ले आएंगे? पिताजी, आप कल ही अंजू के लिए नए खिलौने ले आना। किशोर अंजू के लिए नए खिलौने ले आता है और उसे दे देता है। थैंक यू पिताजी, जो आप मेरे लिए यह नए खिलौने लेकर आए। अंजू नए खिलौने लेकर ज्योति के पास जाती है और कहती है, दीदी दीदी देखो, पिताजी मेरे लिए नए खिलौने ले आए। अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है, अब तुम इनके साथ खेलना। दीदी, यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि इन खिलौने से हम दोनों खेला करेंगे। ज्योति अंजू की यह बात सुनकर बहुत खुश होती है और दोनों एक साथ खेलने लगते हैं। अगले दिन किशोर अपनी दोनों बेटियों के खाने के लिए चीजें लेकर आता है, उन्हें दे देता है। ये लो बेटा अंजू, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चिली पोटैटो लाया हूँ, और ज्योति बेटा ये तुम्हारी फेवरेट जलेबियाँ। अंजू अपनी चिली पोटैटो बिना शेयर किए अकेले ही खा लेती है और फिर अपनी बहन ज्योति के पास जलेबी खाने के लिए पहुंच जाती है। दीदी, मुझे यह जलेबी भी खानी है, क्या आप मुझे दोगी? क्यों नहीं अंजू, जरूर। यह लो, तुम तो मेरी छोटी बहन हो, ये जलेबियाँ खा लो। अंजू उन जलेबियों को खा लेती है। एक दिन गांव में मेला लगा होता है तो किशोर अपनी पत्नी मीना से कहता है, मीना, गांव में मेला लगा हुआ है, तुम अपनी दोनों बेटियों को ले आओ, मैं वहाँ उन्हें मेला दिखाना चाहता हूँ। अंजू तो सो रही है, आप ज्योति को ही ले जाइए। किशोर ज्योति को मेला दिखाने के लिए ले जाता है और थोड़ी देर बाद जब अंजू की आंख खुलती है तो वह मीना से पूछती है, आंटी जी, ज्योति दीदी कहाँ गई है? अंजू, तुम सो रही थी तो तुम्हारे पिताजी ज्योति को अपने साथ मेला घुमाने ले गए हैं। अंजू इस बात से गुस्सा हो जाती है और मन ही मन सोचती है, पिताजी ज्योति से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वह उसे घुमाने के लिए अकेले ही ले गए हैं। ज्योति जब मेले से आती है तो वह अंजू के लिए एक गाड़ी लेकर आती है और अंजू से कहती है, अंजू देखो, मैं तुम्हारे लिए मेले से गाड़ी लेकर आई हूँ। ज्योति जैसे ही अंजू को वह गाड़ी देती है, अंजू गाड़ी लेकर फेंक देती है और वहां से गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। किशोर अगले दिन कपड़े लेकर आता है और कहता है, ज्योति बेटा इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूँ। ज्योति और अंजू दोनों कपड़े लेने आ जाते हैं। किशोर ज्योति को कपड़े दे देता है। तभी अंजू अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, आप मेरे लिए कपड़े नहीं लाए? अंजू बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए पिछले हफ्ते ही कपड़े और खिलौने दोनों लाया था, परंतु मैं ज्योति के लिए नहीं लाया था, इसीलिए मैं आज सिर्फ ज्योति के लिए ही कपड़े लाया हूँ। यह सुनकर अंजू को गुस्सा आता है और कहती है, पिताजी तो बस ज्योति से ही प्यार करते हैं और उसी के लिए हर चीज लेकर आते हैं और मेरे लिए कुछ नहीं लाते। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन ज्योति और अंजू बाहर खेल रहे होते हैं। तभी उसकी माँ मीना आ जाती है और दोनों से कहती है, ज्योति बेटा, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम दोनों जरा ध्यान से खेलना, यहाँ पास में नदी है, कहीं तुम इसमें गिर मत जाना, और हाँ, अंजू का अच्छे से ध्यान रखना। तभी अंजू सोचती है, क्यों ना मैं ज्योति दीदी को इस नदी में धकेल दूं, फिर वह मेरे और पिताजी के बीच कभी नहीं आएगी और पिताजी हर जगह घुमाने के लिए मुझे ही लेकर जाएंगे। तभी अंजू और ज्योति दोनों खेलने लगते हैं और खेलते खेलते ज्योति नदी के पास पहुंच जाती है कि तभी अंजू मौके का फायदा उठाकर ज्योति को धक्का देने लगती है। धक्का लगाते ही उसके पिताजी अंजू को देख लेते हैं और ज्योति को गिरने से बचा लेते हैं। किशोर अंजू को डांटने लगता है और कहता है, अंजू बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रही थी? अगर ज्योति नदी में गिर जाती तो हम क्या करते? पिताजी, ज्योति दीदी तो हमारी नौकरानी है, आप फिर भी हमेशा ज्योति दीदी को ही प्यार करते हो और मुझसे नहीं। आप हमेशा हर चीज लाकर उन्हीं को देते हो। अंजू बेटा, मैं तुम दोनों से बराबर प्यार करता हूँ और ज्योति तुम्हारी अपनी सगी बहन है। मैंने यह बात तुमसे छुपाई हुई थी और यह बात ज्योति को भी पता है, फिर भी वह तुम्हें अपनी छोटी बहन समझकर बहुत प्यार करती है। अंजू को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और अब वह ज्योति से बहुत प्यार करने लगती है और हंसी खुशी एक साथ अपना जीवन बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।